नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बेबी डॉज, फ्लोकिनू और वोल्टेनू तीनों के तीनों मीम कॉइन्स और तीनों में ही एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। क्यों क्यों चल रहा है ये भी बताते हैं। आपने पूछा है इसलिए बताना भी पड़ेगा। एक है सिंगुलैरिटी डाओ, इसमें भी कुछ हो रहा है, कुछ हलचल है। चलो, और बाकी मार्केट तो वन बाय वन सबको कवर कर लेते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। पहले बेबी डॉज, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज बेबी डॉज की ही चर्चा है और आज से क्या है, 2 दिन से चल रही है जब से वो एक्सचेंज लिस्टिंग की बात निकल के आ रही है। अब सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कितने जीरो किल। तो मेरे भाई कितने जीरो किल तो बात की बात है, अभी जो चीज़ चल रही है केवल उसको देखो। और ये बताना भी बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है कि साहब कितने जीरो किल हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि किस एक्सचेंज पर इसकी पहले लिस्टिंग होती है। दूसरा एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ हाइप बहुत ज़्यादा कितनी जाएगी ये भी कोई नहीं कह सकता। क्यों कि इसकी हाइप 4 दिन से लगभग कंटिन्यू बनी हुई है और आप ये भी देख रहे हैं कंटिन्यू बाइंग भी हो रही है। तो क्या सोचते हो कि जब एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तभी बाइंग होगी? नहीं मेरे भाई, पोर्टफोलियो में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास बेबी डॉज नहीं है। 17 लाख से ज़्यादा होल्डर हैं। तो क्या सोच रहे हो कि इनके पास बेबी डॉज नहीं है? सबके पास है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है। एक्सचेंज पे नहीं है तो ट्रस्ट वॉलेट पे ले रखा है, पैंकेक्सवायर से उन्होंने अपना उसकी खरीदारी कर रखी है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सचेंज पे ले रखा है। तो ये कहो कि बेबी डॉज नहीं है, वो सब में है। अब क्या है, ये एक्स्ट्रा खरीदारी हो रही है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और इसका एक उदाहरण आपको मैंने कल भी दिया था, आज भी देता हूं। कॉइन गीको का चार्ट है, देखें यहां पर जो रेड कैंडल आप जितनी भी देख रहे हैं, यहां पर क्या हुआ है, ये प्रॉफिट बुक हुआ है। कहीं ना कहीं बियर्स ने खींचने की कोशिश की है। अब खींचने की कोशिश नहीं की है, ये यहां पर सीधा सीधा प्रॉफिट बुक किया गया है। और यही चीज अभी आप टॉप पर देख रहे हैं, लास्ट में देखिए टॉप पर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। क्यों बनी है? कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो छोटी वेल्स कहेंगे, यहां बड़ी वेल्स नहीं कहेंगे, ये जो छोटी वेल्स हैं ये क्या कर रही हैं, प्राइस को ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुक कर रही हैं और हम जैसे लोग दबाकर अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर आप बहुत ज्यादा की उम्मीद मत करोगे साहब। यहां कोई अब सुनने में तो ये भी आता है कि साहब आप ही लोग कमेंट कर रहे हो कि 3 जीरो चले जाएंगे, कि 2 जीरो चले जाएंगे, कि 1 जीरो चला जाएगा। तो देखो, जीरो तो वॉल्यूम के ऊपर है, जितना वॉल्यूम आ जाएगा आपके जीरो खत्म हो जाएंगी। तो इसका ये प्रेडिक्शन करना कि 3 जीरो चले जाएंगे, 4 जीरो चले जाएंगे, ये देखिए अभी कहना फिर बेनामी है। तो नया होता जिसकी करंट में लिस्टिंग होती और एक साथ 4-5 एक्सचेंजों पर हो जाती, वो एक बात अलग थी। अब यहां क्या है, ये पुराना टोकन है और सबके पास होल्डिंग है, इसलिए जो पुराना टोकन होता है उसमें बहुत ज्यादा जीरो किल नहीं हो सकते। क्यों? होल्डिंग्स पहले से ही लोग लेके बैठे हुए हैं, वो भी प्रॉफिट चाहते हैं जैसे आप प्रॉफिट चाहते हो, ये वजह है। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि जीरो किल वाला फंडा आप छोड़ दीजिए, होगा देखा जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, हमारे तो फेवर की ही बात है। लेकिन होंगे कितने ये कहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, मैं तो ये कहता हूं। अब अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है इसका 36 की रेंज में चल रहा है, यानी कि 8 टाइम 036 डॉलर में चल रहा है और आपका रुपए में 6 टाइम 030 की रेंज में चल रहा है। प्राइस आपका एक अच्छा खासा स्पाइक यहां तक मार चुका है, लगभग अभी का करंट में 22% के आसपास ऊपर चला गया है। लेकिन यहां 35% अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे है। इसका ऑल टाइम हाई रुपए में बताता हूं 6 टाइम 047 की सीरीज तक था, ये इसका एक ऑल टाइम हाई था, जहां से अभी भी देखा जाए तो 35% नीचे है। अभी तो इसको ऑल टाइम हाई तक पहुंचने दीजिए, तब तो बहुत से लोगों का रिकवर होगा। आप यहां ये थोड़ा सा सोच के चलिए कि बहुत से लोग तो अभी भी लॉस में होंगे अगर उन्होंने एवरेज बाइंग नहीं की थी या उन्होंने नीचे बाइंग नहीं की थी जब ये नीचे आया था। तो अभी भी बहुत से लोग तो माइनस में हैं, क्योंकि ये खुद भी अभी जो 35% माइनस में है। तो सारे के सारे कर दे, हमारा तो भला, ये हमारी कम्युनिटी का भी भला है, सारे करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन खामखाम यूं ही आपको लाइसे में रखना वो ठीक नहीं है। तो आप सिर्फ इंतजार कीजिए और अच्छी बात है, अगर ये प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा यहां अलर्ट भी रहिए। ऐसा ना हो कि आप निश्चिंत होकर छोड़ दें कि कोई नहीं, अभी एक्सेल लिस्टिंग होगी तो हमारा प्राइस ऊपर ही जाएगा। नहीं भाई, क्रिप्टो करेंसी है, बीच में कभी भी डाउन मार सकता है, कभी भी। जिस टाइम अगर 3-4 व्हेल्स ने अगर मोटी संख्या में बेच दिया तो नीचे भी आ सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी आपको देखिए पल पल की खबर तो नहीं दे सकता, कुछ थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बाकी फिलहाल बेबी डॉज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फ्लोकी उन्हें क्यों ऊपर जा रहा है? देखिए साहब, फ्लोकी में अपना ऐसा कुछ भी अपडेट, वो बड़ा अपडेट नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कहूं कि फ्लोकी इसकी वजह से जा रहा है। यहां तो ऐसे लग रहा है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है।
यही हो रहा है। इसकी एक बस एक पार्टनरशिप हुई है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के लिए, तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से ऐसा कुछ हो थोड़ा बहुत, वरना फ्लोकी में अपना कोई अपडेट नहीं है कि साहब ये इतना क्यों ऊपर चला गया। एक होता है कहीं से मोटिव बर्निंग हो जाए या कहीं से कोई एक्शन लिस्टिंग की न्यूज आ जाए, तो गेम्स का प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं गेम्स की इसकी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, उसकी वजह से मे भी हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा सा आपको स्पाइक नजर आ रहा है। अब यहां हम लेते हैं जो तीसरा टोकन है वो है वोल्ट इनू। देखिए वोल्ट इनू में हमने पहले भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके हैं और हमारी होल्डिंग वहीं से अभी पड़ी हुई है, क्यों हमने सारा तो विड्रॉ किया नहीं था। अब ये फिर दोबारा से जो है आपका थोड़ा सा अप ट्रेंड में चलने लगा है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने भी एक मंडे के लिए कोई सीक्रेट रखा हुआ है। अब वो मंडे का सीक्रेट जहां तक मुझे लगता है कुछ एआई से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये मंडे को यही है या इसके अलावा भी कुछ है, कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीजें ये भी सीक्रेट रखते हैं ना। तो अब वो मंडे को क्या सीक्रेट है वो निकल के आएगा, तो मे भी हो सकता है वो प्राइस थोड़ा ऊपर आए, लेकिन आएगा तभी जब उसकी पोटेंशियल उतनी हो जो ये अनाउंसमेंट करेंगे। अब वो अनाउंसमेंट क्या होगा नहीं कह सकते। देखिए जो थोड़ा सा जो मैं गैस कर पा रहा हूँ वो सिर्फ एआई का हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके अगर उसके साथ कोई बर्निंग है या उसके साथ कोई एक्शन लिस्टिंग है या कोई और भी कुछ अपडेट है, अगर वह वो हुआ तो मे भी हो सकता है इसमें एक अच्छा खासा ये आपका जो अभी 15 की सीरीज में चल रहा है, मे भी हो सकता है ये 17-18 की सीरीज तक चला जाए। अभी भी ये लगभग 7-8% ऊपर चला गया, यानी अभी जो है 5x015 की सीरीज में वोल्ट इनू चल रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी आप मंडे तक होल्ड कीजिए और मंडे को इसकी अनाउंसमेंट का वेट कीजिए कि आखिर अनाउंसमेंट कितनी तगड़ी है, कितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से इसका प्राइस में भी देखिए थोड़ा सा सर्ज आपको उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। तो ये तो थे अपने मीम कॉइन्स जिनकी अभी थोड़ी सी चर्चा ज्यादा है, जो थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। बाकी मार्केट आपका स्टेबल है। जैसे बीटीसी अभी आपका चल रहा है 30,300 के आसपास, वो 30,300 ही चल रहा है। ये भी सुबह के आसपास भी यही था, अभी भी वही है। आपका इथेरियम भी जो है $2100 पर ही चल रहा है। तो मार्केट तो आपका साइड में है। डोमिनेंस बीटीसी का देखिए डाउन आ रहा है, उसी का असर आपने इसके बाद देखा था कुछ अपने जो अल्ट कॉइन्स हैं उनमें दिखाई दिया। अब फिलहाल जो रैली चल रही है वो अपने मीम कॉइन्स में चल रही है, और मीम कॉइन्स आप देखिए ना अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो उनके अपने अपडेट्स हैं या वॉल्यूम आ रहा है जो भी है। लेकिन फिलहाल बीटीसी आपका थोड़ा सा ठहर गया है, यानी कि 46.1% डोमिनेंस है। तो ये अच्छी बात है कि इसका थोड़ा सा ये कम हुआ। एक टोकन पूछा गया कि सिंगुलैरिटी डाउ में सर थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी आ रही है, क्या बात है इसमें। देखिए एआई का टोकन है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और एआई के लिए फिलहाल इलोन मस्क ना हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इलोन मस्क एआई को कहीं ना कहीं ट्विटर के साथ कुछ इंटीग्रेट करना चाहता है। ये एआई के टोकन है ना, उनमें हल्की सी आपको पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। कल मैंने द ग्राफ के बारे में आपको बताया था, इसीलिए बताया था कि कहीं ना कहीं इलोन मस्क का जो इंपैक्ट है ना वो एआई के जो टोकन्स हैं उनमें आपको देखने को मिल रहा है। तो वही है, सिंगुलैरिटी डाउ भी आपका जो है एआई का टोकन है, एक सिंगुलैरिटी एनईटी है वो भी देखिए आपका एआई का टोकन है। तो और भी कई हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इलोन मस्क की वजह से हल्का से इनमें पॉजिटिविटी है। और इलोन मस्क देखिए उसका तो कोई भरोसा नहीं रहता, कभी डॉग के पीछे आ जाता है, कभी फ्लोकी के पीछे आ जाता है, कभी अभी ये एआई के पीछे चल रहा है। तो शायद इसी की वजह से ये पॉजिटिविटी है। बाकी ये कहोगे और सिंगुलैरिटी डाउ में कुछ अपना अपडेट है, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल इलोन मस्क का इफेक्ट है जो आपको एआई के टोकन से मिल रहा है। अकेला इसी में नहीं, एआई के जितने भी टोकन हैं हल्का फुल्का कोई 1%, 10%, 5%, यानी हर एक में थोड़ा बहुत आपको इसमें इंपैक्ट नजर आ सकता है, और आ भी रहा है। ये भी लगभग जो है मुझे लगता है कि 6-7% के आसपास अभी अप है। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट जो इनके पीछे क्या चल रहा है। ये ऐसा ये थोड़ा सा अप ट्रेंड है। लेकिन डॉज कॉइन, बेबी डॉज कॉइन, फ्लोकिनू और वोल्टिनू, आपसे इतना कहूंगा कि आप थोड़ा सा जो है पेशेंस रखें प्लस अपडेट रहें। आप इंतजार मत कीजिए कि कोई बताएगा तभी हम कुछ करेंगे, थोड़ा सा अपडेट रहिए, क्योंकि ये कई चीजें बहुत सी क्विक हो जाती हैं। तो क्विक हो जाती है तो जो अब आप अपडेट होंगे तभी आपको पता चलेगा। आप किसी और के इंतजार में बैठे तो भाई जरूरी नहीं है कि जिस टाइम वो क्विक रिएक्शन एक्शन कुछ भी हुआ है उस टाइम उसका कोई अपडेट आ ही जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपडेट रहिए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।